आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सील बाढ़ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करऊं सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मने आने, माता बहन सुता पहचाने। सखी वान वर्षा लखकुरे, टिके नयन वान लखकुरे। और कहते हैं कूरे त्रिया के असुचि तन में, काम रोगी रत करें। बहु मृतक सणाई मसान माई, काक ज्यों चोचे। संसार में विषवेल नारी, लोग विषवेलियां भी से अभिलाषा लिख दो। इतना ही बदलाव किया, अंदर में बदलाव नहीं किया। एक पूजा में था, कई नारी सोबीन बजावत हैं। लोगों को नारी से इतनी एलर्जी है, वहाँ लिख दिया कई किन्नर वीन बजावत हैं। हमने कहीं किन्नर लिख दोगे तो नारी किन्नर थोड़ी हो जाएगी। और इतनी क्या एलर्जी, लोग कहते हैं नारी संसार में, किसी किसी किताब में लिखा है संसार में विषवेल नारी तज गए योगी सरा। हमने कही सौभाग्य नारी का, इंद्र से पहले मोक्ष चली जाती है। इंद्र से पहले मोक्ष चली जाती है, क्योंकि परिणाम विशुद्धि जितना नारी बना सकती है इतना पुरुष नहीं बना सकता है। क्योंकि नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। सारी नारियों को नाखून से लेकर बाल तक की रचना नारी का उत्तरदायित्व है। नारी चाहे नारकी बना दे और नारी चाहे नारायण बना दे। नारी वो संस्कार देती है कि परमात्मा बना देती है, धर्मात्मा बना देती है, पुण्यात्मा बना देती है और पवित्र आत्मा बना देती है। नारी को दोष मत दिया करो, नारी तो नाड़ी की तरह है। किसी ने कहा कि बेटी दुहिता है, दूर करने में हित है। हमने कही नहीं, लोग कहते हुए कन्या है धन धूप साथ, अपना जिसका काम, सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाम। एक बेटियां होती हैं किसी का घर अपना बना देती हैं। एक स्त्री ऐसी होती है, हर कलाकार अपनी कला को अपना नाम देता है। लेकिन एक नारी ऐसी होती है, अपनी संतान को बाप का नाम देती है। इससे बड़ा कलाकार मिलेगा कोई? और सच पूछो, लोग कहते हैं संसार में विषवेल नारी,
हमने कहा सारे अमृत के पौधे तो इसी पर लगते हैं, सारे फूल और फल तीर्थंकर हों, अवतार हों, पैगंबर हों, सबको माँ की कोख में जन्म लेना पड़ता है। प्रकृति ने, संस्कृति ने, सृष्टि ने कुछ ऐसी रचना की है। और कभी कायर मत मानना अपने आप को। लोग कहते हैं क्या करें, हम तो नारी हैं। हमने कि कौन कहता है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं। क्योंकि नारी दुहिता है, दूर करने में हित नहीं है। जो दो कुलों का हित कर देती है वो नारी है। पति को भी सम्मान दिलाती है, पुत्र को मोक्ष तक पहुंचाती है। और कई नारियां हमारे यहाँ रही, सोमा सती ने अपनी आराधना से पति का जहर उतार दिया, मैना सुंदरी ने कोढ़ ठीक कर दिया, सीता ने जितनी इज्जत दिलाई। यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो किसके कारण थे? सीता बिचारी जंगल में गई, पुरस्कार राम को मिला। सोच कर देखो, द्रौपदी नारी तो बिचारी नारी है। यदि कहते महाभारत लिखी जाएगी तो उसकी चीर हरण के काम आएगी, और रामायण लिखी जाएगी तो जंगल में छोड़ दी जाएगी, अग्नि परीक्षा के काम आएगी। ध्यान रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहते हैं, लेकिन सच पूछो सीता भी कम मर्यादा शील नारी थी। कैसी थी? इतनी आपत्ति काल में तीर्थ वंदना के भरोसे छोड़ा गया, तीर्थ वंदना का कह के जंगल में छोड़ा गया, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं खोई। उसने कहा मेरे पतिदेव से निवेदन करना, लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। आज की नारी होती तो कहती ईंट से ईंट नहीं भिजवा दूं तो असल बाप की नहीं। आजकल पुरुष भी तो, ध्यान रखना, हर को सीता चाहिए, राम नहीं होना चाहते। चंद्र नखा, सूप नखा जिससे आप बोलते, कम सुंदर नहीं थे, हजारों विद्याएं सिद्ध थी उससे भी। लेकिन जब उसने प्रस्ताव रखा और रामचंद्र जी के लिए रानियां तो बहुत थी, लेकिन सीता का स्थान वो किसी को नहीं दे पाए। हम भी यदि सीता चाहते हैं तो राम बने, और यदि पति राम जैसा चाहते हैं तो स्वयं सीता भी बने। क्योंकि मर्यादा होती है तो घर स्वर्ग हो जाता है, और मर्यादाहीनता होती है तो घर नरक हो जाता है। आज हर औरत चाह रही है कि मैं नर के बराबर हूं। अरे नर के बराबर तो हो जाओगी, लेकिन गीदड़ यदि शेर की खोल पहन ले तो शेर नहीं हो जाता है, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाता है। आज भौतिकता ने यही सिखाया है कि तुम कमा रही हो, बराबर से रहो, एक कहे तो 10 सुनाना। पहले लोग कहते थे कोई बेटा कुछ कहे तो शांति से सुन लेना, जवाब मत देना, क्योंकि वो लोग तो बड़े हैं, कहेंगे ही। लेकिन आजकल लोग कहते हैं एक कहे तो 10 सुनाना, ज़्यादा हो जाए तो घर पे फ़ोन लगाना। लेकिन नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कोई लड़की शादी के समय सोच कर नहीं जाती है कि घर टूटेगा, लेकिन कुछ छल फरेब लोग ऐसे होते हैं जो विवाह जैसे संस्कार को भी धोखे में बदल देते हैं। कुछ लोग इतने गलत होते हैं कि नारी को सोचते हैं एटीएम है, जितना चाहो निकाल लो। लोग कहते भी दमाद है, दम से आखिरी दम तक आमद को तैयार खड़ा रहे, वो दमाद है। पहले दिन पक्की करने जाओ तब भी उसे कुछ दे के आओ, फिर तिलक में भी आपके घर दरवाजे पर आए तब भी उसे सोने वोने की गिन्नी दो, सगाई करो तब भी कुछ दो, आपके घर हो तो उसकी विदाई करो, उसके घर हो तो चीकट भात जो भी बोलते हैं लेके जाओ। कहीं मिल जाए कुछ नहीं हो तो उसे रुपये तो हाथ पे रख ही दो। इंटरनेशनल भिखारी, जहां मिले उसे कुछ दे दो। अरे दे नहीं दो,
लोग शादी में लड़के से कहते अकड़ जा अकड़ जा, हमने कि पैरों में पड़ जा। मकान बना सकता था, फैक्ट्री बना सकता था, ऑफिस बना सकता था, लेकिन बिना तुम्हारी बेटी के सदग्रस्त बनकर घर नहीं चला सकता था। क्योंकि नारी नारी नहीं है। लोग आज नारी को जो चाहे बोल देती, क्या करती है सोच कर देखना। नारी 2 रोटी खाती है, तुम्हारी संतति चला देती, तुम्हारी परंपरा चला देती। क्या करते हो, साल में 1-2 जोड़ी साड़ी दिला देते हो। वो कह रही सुनो, हमने कि तुम भी सुनो। अरे तभी तो इतनी पहने बैठी है। इतनी पहने बैठी उनकी बदौलत है। बेचारा आदमी कमाता है। देखो पहले आदमी की बता दूं, वो आदमी दिन भर माथा फोड़ता है तब नोट लाता है, और सारी प्रदर्शनी तो वही नारी होती है। वो तो बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा नीला काला पैंट और सफ़ेद और एक आध कलर की और शर्ट टी शर्ट पहने बेचारा जिंदगी गुजार देता है। खुद कमाता है तब ये हालत है, और वो कमाए तो ना जाने क्या कर दे उसका। ध्यान रखना, वास्तव में नारी को भी क्या चाहिए। हमने कहा कि 2 साड़ी दिला देते हो, कभी जेवर दिला देते हो, उसके पास पैसा भी रख दो तो वो कहीं नहीं करती। कभी कभी सास कहती इतने पैसे दिए थे कहाँ कर दिए। हमने कि तेरा लड़का कमाता, उसका आदमी नहीं कमाता है। अरे उसके दाम्पत्य जीवन में खुश रहने दो उसको, बुढ़ापे में खुश रहेगी क्या। बोले अभी तो मैं अपनी चाबी नहीं दूंगी। हमने कि मरने का तो खुद मिल जाएगी। अभी उसको कहो बेटा घूम आया करो, दिन भर घर में रहती हो, कभी मन करे तो अपने बेटे से कहो कि ले जाया करो। ये दाम्पत्य जीवन है। तबेले की तरह मत चढ़ी रहो कढ़ाई पे, समझे, कि कहीं गई तो जिससे जाती है मेरे से पूछती है जिससे से। हमने कि आफत ही सास बहू में ये है कि वो 25-30 साल तक पढ़ाती है और 4 दिन में वो पढ़ाई रफ चक्कर हो जाती है। लेकिन सच पूछो, घर को यदि चलाना है, संसार में विष की बेल नहीं है नारियां, अमृत की बेल है। 12 व्रत के अति 4 पन पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। घर में नारियां हैं तो दान है, संयम है, क्षमा है, विनय है, संस्कार है, संतति है, सब कुछ है। नारियां बेटों से थोड़ी कुल चलता है। बेटियों ने जितनी इज्जत दिलाई, जितनी नारियों ने देवताओं के आसन हिला दिए, इतने तो पुरुषों ने 1-2 हिलाए। नारियां देवताओं के आसन हिला सकती हैं। आपने प्रथमानियों को उठा कर देखो, जितनी बार देवताओं के आसन हिलाए नारी ने हिलाए, 2-4 बार पुरुषों ने हिलाए। हमारे इतने बड़े बड़े कलाकार, वैज्ञानिक, बड़े बड़े नेताओं ने विवाह नहीं किया। उनने उस अधोगामी शक्ति को होने से बचा लिया, ऊर्ध्वगामी बना दिया, तो बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। और हमारे वीतरागी संत और तीर्थंकरों ने तो परम दिशा दी है उन्हें, ताकि स्वयं को परमात्मा बना दिया। हमें धर्मात्मा बनने की दिशा दी है, पुण्यात्मा बनने की दिशा दी है। समझदारों के लिए इशारा काफी है, कम से कम 10 लक्षण हो, 28 हो। कभी सोचा करो किस कामना में नहीं जीना है, कामना का परिणाम नरकों में भोगना पड़ता है। और आपको पता है, हमेशा दूसरे की स्त्री सुंदर नजर आती है, अच्छी नजर आती है, लेकिन विचार करके देखना, दूसरी की नारी और दूसरे की रोटी ज्यादा दिन नहीं मिलती है। और अपनी पत्नी के साथ भी व्रतों का आनंद लो। क्लबों में जाकर नशे में मत डूबो। जो मोह का नशा चढ़ा है, उस नशे की औषधि मात्र जिनालयों में मिलती है, जिन गुरुओं के पास मिलती है। उन्हें देखकर हमें भी ये भाव आता है कि धन्य है, हम कामना में जी रहे हैं, इस साधना में जी रहे हैं। हम वास्तव में आज के दिन ब्रह्मचर्य का अर्थ समझें। मात्र पहरेदार की तरह इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखना, इंद्रियों की दिशा बदलना तो दशा बदल जाएगी। संसार में विषय की अभिलाषा
संसार का कारण है, लेकिन विषय की विरक्ति मुक्ति का कारण है। तो आप सभी आज के दिन, क्योंकि कहा है कि इस शिव महल में पग धरा, और इसको क्या कहा है, ब्रह्मचर्य को जैसे कलसा धरा जाता है मंदिर पर, वास्तव में जिसके अंदर 9 धर्म आ जाएंगे, उसके अंदर ब्रह्म में रमण आ जाएगा। आप सब भी, कम से कम बच्चियां भी जो बैठी हैं, वो ये नियम ले ले, संसार स्वर्ग हो जाएगा कि इस विवाह के पहले हमारे दिल में मात्र परमात्मा का वास होगा, उसके अलावा किसी को स्थान नहीं मिलेगा। हमारी जैन परिवार की लड़कियां किसी और परिवार में जाने की सोचें, इससे बड़ी जिल्लत हमारे लिए कोई नहीं है। आप समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।